मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। ये कथन है दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का। जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बारे में। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया है। इस संबंध में बुधवार को दोपहर के समय प्रशासन ने एक औपचारिक पत्र जारी किया था। हालांकि पत्र में नौकरी से निकाले जाने का कारण नहीं बताया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा कि हिंदी व दर्शन शास्त्र विभाग में एडहॉक पर कार्यरत कर सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं 6 दिसंबर 2023 को से समाप्त की जा रही है। इसी क्रम में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का नाम भी लिया गया था। आपको बता दें कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते थे और सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। प्रोफेसर साहब देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से सवाल करते रहते थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 14 साल से पढ़ा रहे थे। बिना किसी वाजिब कारण के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नौकरी से निकाले जाने पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव स्तब्ध हैं। उनके जगह पर दूसरे प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। अंबेडकर परिनिर्वाण के दिन ही नौकरी से निकालने पर प्रोफेसर लक्ष्मण इसे एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार सरकार मुझे संदेश देना चाहती है कि अब देश में अंबेडकर का नहीं बल्कि सावरकर का राज चलेगा। आपको बता दें कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने में तथा बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सच बोलेगा वह मारा जाएगा। लगातार सच बोलने का नतीजा है कि नौकरी से निकाल दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने बताया कि 1 सितंबर 2010 को मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी की शुरुआत की। 6 सितंबर 2010 को मैंने पहली बार कक्षा में गया। यह मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में गाय भैंस चराने वाला काम करता था। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगा। मेरे माता पिता और परिजनों का इसमें अहम योगदान रहा है। घर के सभी लोगों ने मेरी शिक्षा के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने मेरे लिए सपने देखे। उन्होंने कलम और किताब की अहमियत समझकर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा। हम उसी परिवार से आने वाले लोग हैं जिनके जूते तक फटे हुआ करते थे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो उस समय वहाँ की फीस 300 रुपये हुआ करती थी। हालांकि ये रकम देखने में तो एक छोटी सी रकम है, लेकिन उनके लिए ये बहुत था। पर उनके माता पिता का सोच ही था कि इनको पढ़ाएंगे, इसे बाकियों की तरह गाय भैंस चराने तक सीमित नहीं रखेंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी ये भली भांति जानते थे कि हम कोई रईस घर से नहीं आए हैं, इसलिए पढ़ाई में काफ़ी मेहनत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉप किया। उनके मेहनत और लगन को देखकर उनके माता पिता ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकालकर आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया। आईएएस अधिकारी बनाने का सपना देखकर उनके माता पिता ने दिल्ली भेज तो दिया, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो सका क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर वालों को पढ़ाई के लिए लंबे समय तक दिल्ली में रख पाना मुश्किल हो रहा था। अंततः फेलोशिप के लिए दिल्ली में पीएचडी में एडमिशन ले लिया। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान ही उन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर ली थी। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि हम पीएचडी कर रहे थे, इसी दौरान हमने प्रोफेसर बनने का सपने को उड़ान दी और पहली बार दोस्तों के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज गया। इस कॉलेज का माहौल ऐसा था कि 2 मिनट के इंटरव्यू में ही मना कर दिया गया। हमें कहा गया हम बच्चे हैं, जिसके बाद हम जाकिर हुसैन कॉलेज में इंटरव्यू देने गए। यह तारीख थी 31 अगस्त 2010। मैं अपने दोस्तों के साथ यह निर्णय लेकर गया था कि इंटरव्यू खराब नहीं होने देंगे। इस इंटरव्यू में दर्जनों लोगों के बीच में मुझे चुना गया। उस समय मेरी उम्र महज 21 साल की थी। नौकरी से निकाले जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे 100 कॉज नोटिस जारी किया गया था कि मैं यूनिवर्सिटी के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन कोई भी नियम यह नहीं कहता कि किसी की आलोचना करना बुरा है। मैं जानता था कि मेरे साथ यह होगा। सरकार मेरी नौकरी ही छीन सकते हैं, लेकिन मैं लोगों के नज़रों में हमेशा प्रोफेसर ही रहूंगा। एक तरह से उनका यह कहना वाजिब भी है।
यदि प्रधानमंत्री की आलोचना करना विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती आदि की आलोचना करना और गाली देना क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के नियम के अंतर्गत आते हैं? आप शाम के टीवी डिबेट में देखे होंगे कि कई ऐसे प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक बनकर आते हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। नौकरी से निकाले जाने के एक दिन बाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपीआई कहते हैं, जारी किया, जिसमें 100 नंबर में उनको 96 नंबर प्राप्त हुआ था। अपना एपीआई जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि ये 4 नंबर भी इसलिए कम हुए क्योंकि हमारे बीए एमए में 80% से ज़्यादा नहीं है, अन्यथा 100 में 100 होते हैं। भले ही ये इंटरव्यू के पहले की पात्रता है, बावजूद इसके अगर आपको परमानेंट नहीं किया जाए तो एक बात स्पष्ट है कि यहाँ नियुक्ति पाने के लिए मेरिट की जरूरत नहीं है। विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक मेरा इंटरव्यू भी सबसे अच्छा हुआ, तो फिर किस आधार पर हमें बाहर किया गया? क्यों बहुत कम एपीआई पर नियुक्तियां हो रही है? क्या कारण है मुझे निकालने की? ये सवाल है मेरा। जवाब तो देना पड़ेगा डीयू प्रशासन को। क्या आरएसएस की शाखा में मैं नहीं गया इसलिए, या किसी प्रोफेसर की चापलूसी नहीं की इसलिए नौकरी छीन ली? कारण बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन।